राधा रमन लाल जी की प्रकट स्थली। ये ठाकुर जी की प्रकट स्थली और यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बड़ी बुरी हालत है। ये आप देखिए, भक्तों की इस प्रकार की भीड़ है, बहुत ही ज्यादा। एक शालिग्राम जो कि आकार में सबसे बड़ा था, उनमें ठाकुर श्री राधा रमन जी प्रकट हुए थे और बाकी के 11 शालिग्राम यहाँ पर समाधि स्थल पर रखे हुए हैं, जो मैं आपको उनके भी दर्शन कराता हूँ। आप सभी को राधे राधे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। मैं आपका अपना ब्रजवासी। तो सबसे पहले श्री राधाराम लाल जी की प्रकट उत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आज है वैशाख माह की पूर्णिमा। आज का दिन बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि आज के दिन वृंदावन के 60 ठाकुर जी में से एक ठाकुर जी श्री राधा रमन लाल जी भक्त के भाव को पूरा करने के लिए शालिग्राम में प्रकट हुए। जी हाँ, आज है हमारे ठाकुर जी की 483वां प्रकटोत्सव। तो उसी प्रकटोत्सव के आनंद लेने के लिए और आप सभी को दिखाने के लिए कि किस प्रकार का आनंद बरस रहा है हमारे ठाकुर श्री राधारमण लाल जी के मंदिर में। तो मंदिर में आप सभी को दर्शन कराएंगे, उससे पहले आपको कुछ महिमा बता देते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे वृंदावन सबसे ज्यादा महिमा है 60 ठाकुर जी की, जिनमें हमारे श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा लाल जी, श्री राधा रमन जी, श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन जी और श्री युगल किशोर जी, इनमें से एक ठाकुर जी हमारे श्री राधा राम लाल जी, जिनका आज प्राकटोत्सव है। बात है कुछ प्राचीन काल की। एक वो संत हुए थे जो कि ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे, जिनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी के शिष्य भी थे। वो एक बार नेपाल के पास नदी है गंडक नदी, वहां पर गए थे स्नान करने के लिए। जैसे ही वो नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, तो सूर्य देवता को अर्घ्य देने के लिए हाथों में जल लेते हैं, तो उनके हाथों में एक शालिग्राम प्रकट होता है। इसी प्रकार से उनके हाथों में 12 शालिग्राम प्रकट होते हैं। तो उस नदी को भी वरदान था ठाकुर जी की तरफ से कि मेरी धारा के साथ जो शालिग्राम बहेगा वो मेरा ही स्वरूप होगा। तो इसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उन शालिग्राम को ठाकुर जी का स्वरूप मानकर अपने साथ ले आते हैं वृंदावन और नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा करते हैं। होता यह है कि तो एक बार एक सज्जन व्यक्ति वृंदावन के हर एक मंदिर में जाकर ठाकुर जी के लिए पोशाक वितरित कर रहे थे। वही सज्जन व्यक्ति गोस्वामी जी के पास भी आया और गोस्वामी जी को पोशाक वितरित की। तो जब पोशाक को गोस्वामी जी ने देखा तो उनके मन में बड़ी विवेदना हुई। उन्होंने कहा कि इन पोशाक को मैं अपने ठाकुर जी को कैसे पहना सकता हूँ, मेरे ठाकुर जी तो गोल मटोले। उन्होंने भी ठाकुर जी से अरदास लगाई कि ठाकुर जी काश आपका स्वरूप अन्य ठाकुर जी की तरह होता तो कितना अच्छा होता, मैं आपके अंगों को सुशोभित करता, आपको नए नए वस्त्र पहनाता, आपका श्रृंगार करता। तो इसी विवेदना को वो अपने मन में रखे हुए सोए और ठाकुर जी से अरदास लगाई। तो इसी भावना को देखते हुए ठाकुर जी स्वयं शालिग्राम में प्रकट हुए। वो कहते हैं ना कि जाकी रही भावना तैसी प्रभु मूरत देखे तिन वैसी। और वो भी कहते हैं कि जब भक्त सच्चे मन से आवाज लगाते हैं तो ठाकुर जी को तो आना ही पड़ेगा। तो आज ही के दिन पूर्णिमा के दिन, वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी प्रकट हुए थे। यहाँ पर वो स्थान भी है जहाँ पर ठाकुर जी शालिग्राम में प्रकट हुए थे। आपको दिखाएंगे वो समाधि स्थल भी है। तो यही है हमारे ठाकुर श्री राधा लाल जी की महिमा। तो हम चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार का रस बरस रहा है मंदिर में। वैसे तो बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, क्योंकि मंदिर का स्थान छोटा है और भक्त ज्यादा आए हुए हैं। आपको दिखाते हैं। और यह है श्री राधा रमन लाल जी की प्रकट स्थली। यहाँ पर ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी एक शालिग्राम में से एक विग्रह के रूप में प्रकट हुए। हम आपको चलते हैं अंदर दर्शन कराने के लिए। यह ठाकुर जी की प्रकट स्थली। यहाँ पर हमारे ठाकुर श्री राधा लाल जी प्रकट हुए थे शालिग्राम में से। बड़ा ही दिव्य स्थान। यह है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल। चलिए अंदर चलते हैं, हम आपको दर्शन कराते हैं। यह समाधि स्थल।
श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का समाधि स्थल। मैंने आपको बताया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो कि गंडक नदी में गए थे स्नान करने के लिए, उनको 12 शालिग्राम मिले थे। उनमें से एक शालिग्राम जो कि आकार में सबसे बड़ा था, उनमें ठाकुर श्री राधा रमन जी प्रकट हुए थे और बाकी के 11 शालिग्राम यहाँ पर समाधि स्थल पर रखे हुए हैं, जो मैं आपको उनके भी दर्शन कराता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे 11 शालिग्राम है जिनका अलग अलग स्वरूप है। ये देखिए इसी प्रकार की 11 शालिग्राम है यहाँ पर, और जो 12वां शालिग्राम तो वो माँ ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी हैं। अब आपको ले चलते हैं मंदिर में ठाकुर श्री राधा रमन जी के दर्शन कराने के लिए। मंदिर के बाहर देखिए, और मंदिर में बहुत ज्यादा भक्तों की भीड़ है, बहुत ज्यादा। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ होती है। साथ में राधा रमन जी के भक्तों के आनंद। और ये भैया देखिए श्रद्धालुओं की आवाज आ रही है, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और बहन जी यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए काफ़ी भीड़, और यहाँ पर बधाई कर रही हैं। और यहाँ पर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए बड़ी बुरी हालत है। ये आप देखिए, भक्तों की इस प्रकार की भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। इसमें बच्चे हों और बूढ़ा हो, उनकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन और टीवी में देखने पर जितना सुहावना और मनमोहक लगता है ना, रियल में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत खराब है, मतलब श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा हो गई है और स्थान छोटा है मंदिर का। देखिए हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की, बहुत ज़्यादा हालत खराब। अगर आप भी वृंदावन आ रहे हो किसी बड़े पर्व पर, तो मेरा तो मानना है कि बच्चे और बूढ़ों को साथ न लाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा रस हो जाता है। इतना रस हो जाता है कि बच्चों और बूढ़ों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हाँ, बड़े तो वो सहन कर सकते हैं, लेकिन बच्चे और बूढ़े बीच में अगर फंस जाएं भीड़ में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इससे कि फोन या फिर टीवी पर आप दर्शन कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर आप जो मुख्य त्योहार हैं, जो बड़े मुख्य त्योहार हैं, उनके अलावा आप किसी भी दिन आ सकते हो। हाँ, ये बात तो है कि त्योहार पर दर्शन करने की महिमा थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन क्या करें, रश ही इतना है। और आप दर्शन कीजिए ठाकुर श्री राधा रमन लाल जी के महाभिषेक के, जो कि साल में सिर्फ एक ही बार होता है। दिव्य दर्शन।